ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं शनिदेव 11 अक्टूबर 2021 से अपनी स्वयं की राशि मकर राशि में मार्गी होंगे। तो शनि के इस मार्गी काल का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, शनिदेव आने वाले समय में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, जीवन के किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है, किन क्षेत्रों में आपको सावधान रहना है। साथ ही हम बताएंगे कि शनिदेव की कृपा से आपको कौन सी 5 बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। इसलिए यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि इस वीडियो में आपके जीवन से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। साथ ही वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आपके ऊपर शनिदेव का किसी भी प्रकार से प्रभाव नेगेटिव चल रहा हो तो आप उसे छोटे से छोटे उपाय के द्वारा कैसे दूर कर सकते हैं। संपूर्ण विषय की जानकारी देंगे। आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शनिदेव की स्थिति वर्तमान में क्या है और अब आने वाले समय में कैसी रहेगी। तो देखिए, शनिदेव 23 मई 2021 को वक्री हो गए थे, जो कि उनकी स्वयं की राशि मकर राशि है, और अब ये 11 अक्टूबर 2021 से मार्गी हो जाएंगे। जब भी कोई ग्रह उल्टी चाल चलता है तो उसका मतलब ये होता है कि वह वक्री हो गया है, और जैसी वह सीधी चाल चलता है तो उसका मतलब होता है मार्गी होना। अब बात करें यदि हम शनिदेव का हमारे जीवन पर क्या महत्व होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, किन चीज़ों को ये प्रभावित करते हैं, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय और कर्म फलदाता कहा गया है। ऐसे में शनिदेव समस्त ग्रहों में महत्वपूर्ण ग्रह भी माने जाते हैं। शनि जैसा जो जातक कर्म करता है उसके अनुरूप उसको वैसा फल देते हैं। यदि जातक के द्वारा अच्छे कर्म किए जाते हैं तो उसको अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। यदि जातक द्वारा बुरे कर्म किए जाते हैं तो बुरे फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही हम आपको बता दें कि जो शनिदेव का प्रभाव होता है हम सबके जीवन पर, वह किस प्रकार से निकल के आता है कि जब भी कोई व्यक्ति नया काम काज शुरू करता है उसमें कितना वह लाभ कमाएगा, यह शनिदेव निर्धारित करते हैं। साथ ही व्यक्ति की नौकरी जो होगी वह किस लेवल की रहेगी, पद प्रतिष्ठा कैसी रहेगी, सम्मान कैसा रहेगा, वो शनिदेव से प्रभावित होता है। कोई भी व्यापार अगर आप शुरू करते हैं तो व्यापार में जो लाभ निकालने की प्रक्रिया होती है उसको भी शनिदेव प्रभावित करते हैं। व्यक्ति के जीवन में भूमि भवन का लाभ कितना मिलेगा, साथ ही जमीन कितनी रहेगी, प्रॉपर्टी कितनी रहेगी, इन चीज़ों को भी हम शनि से देखते हैं। साथ ही शनि का जो प्रभाव होता है ना, कुल मिलाकर संपूर्ण जीवन पर होता है। कोर्ट कचहरी में मामला चल रहा है, उसमें विजय मिलेगी या नहीं मिलेगी, शत्रु कैसे रहेंगे, उससे हम शनि से देखते हैं। तो ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि वृषभ राशि के आप जातक या जातिका हैं तो आपके लिए शनिदेव 11 अक्टूबर के बाद किस प्रकार से फल देंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो घंटी दिख रही है उसको भी दबाइएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपके पास सबसे पहले सूचना पहुंच जाए। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि जब से शनिदेव 23 मई से वक्री हुए थे तो आपके जीवन में कौन सी घटनाएं निगेटिव रहीं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये रही कि पिता के साथ लगातार आपके मतभेद बने रहे। वृषभ राशि के जो जातक या जातिका उनके जो पारिवारिक जीवन रहा उसमें कहीं ना कहीं से कलह की स्थितियां रही। साथ ही आपका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा, आप स्वास्थ्य को लेकर आपका खर्चा हुआ, आप में कन्फ्यूजन की स्थिति बहुत ज़्यादा रही, तो ये स्थितियां रहीं। अनिद्रा जैसी समस्याएं आपको यहाँ पर रहीं। साथ ही हम बता दें कि भाई बहनों के साथ भी वाद विवाद की स्थितियाँ बनी रहीं। इसके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लूज रहा और आपको कर्ज लेना पड़ा, शत्रुओं से आप परेशान रहे। ये स्थितियां आपके जीवन में देखने को मिली। आपकी इनकम भी बहुत अच्छी नहीं रही है, क्योंकि आपने पैसा जो कमाया वो पैसा बचा भी नहीं, ऐसी स्थितियां थी। आइए अब बात करते हैं कि आने वाले समय में आपको शनिदेव किस प्रकार से फल देंगे। देखिए, वर्तमान समय में शनिदेव आपकी राशि से नवम भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। नवम घर जो होता है वह भाग्य का, पिता का और दान पुण्य का होता है, और नवम भाव में गोचर करेंगे। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, तो जो इनकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है वह आपके आय भवन पर पड़ रही है, यानी कि आप जैसा कि चार्ट में देख रहे होंगे 11वें भाव पर। साथ ही इनकी जो 7वीं दृष्टि है वह आपके साहस पराक्रम छोटे भाई बहनों के घर पर पड़ रही है। जो इनकी 10वीं दृष्टि है वो आपके 6ठे भाव पर पड़ रही है, जो कि रोग ऋण और शत्रु का भाव होता है।
तो देखिए सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप यदि वृषभ राशि के जातक या जातिका हैं तो आने वाला जो समय है आपको धर्म कर्म में आपकी रुचि जागृत होगी। साथ ही आप दान पुण्य करेंगे, आपके घर में कोई ना कोई मांगलिक या शुभ कार्यक्रम होगा, ये चीज़ें रहेंगी। साथ ही आने वाले समय में आपका जो भाग्य साथ नहीं दे रहा था, आप कोई भी कार्य कर रहे थे, उन कार्यों में कहीं ना कहीं से आगे चलकर रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था, आपके द्वारा की गई मेहनत का फल नहीं प्राप्त हो पा रहा था। जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे तो यहाँ से स्थितियाँ आपके लिए बहुत ही सूटेबल हो जाएंगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा, आत्मविश्वास के साथ आप काम करने वाले हैं। जिस भी कार्य को आप लेंगे हाथ में उसको पूर्ण करके ही मानेंगे, ऐसी स्थितियाँ बनेंगी। बात करें पारिवारिक जीवन की स्थितियों की तो पारिवारिक जीवन के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही आपके भाई बहनों के साथ संबंध आपके जो खराब चले आ रहे थे उनमें शुभता देखने को मिलेगी। भाई बहनों का पूर्ण रूप से आपको सहयोग प्राप्त होगा। आपके परिवार में कोई न कोई नवंबर और दिसंबर के महीने में मांगलिक अथवा धार्मिक आयोजन होना निश्चित है। साथ ही आपके घर परिवार में किसी नए बच्चे का जन्म भी हो सकता है। ऐसी स्थितियां वृषभ राशि के जातक या जातिकाओं के जीवन में दिखाई दे रही है। साथ ही हम आपको बता दें कि छोटे भाई बहन आपका पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। अगर आपको कहीं पैसे वगैरह की भी आवश्यकता होगी तो यहाँ पर आपको लाभ मिलता नजर आ रहा है। आपका साहस बढ़ा रहेगा, कार्य क्षेत्र में आप तरक्की प्राप्त करने वाले हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छे शनिदेव यहाँ से बनाने वाले होंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो हमारे वृषभ राशि के जातक या जातिकाएं जो काफ़ी लंबे समय से आप वाहन वगैरह लेने का सपना देख रहे थे तो नवंबर के महीने में आपकी यह मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आप जमीन में कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल आगे कर सकते हैं, आपको लाभ यहाँ पर देखने को मिलेगा। भौतिक सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि होगी, यहाँ पर आप पैसे खर्च करते नजर आ रहे हैं। तो ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत शानदार रहने वाली है। हालांकि यहाँ पर जो आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंताएं बनी हुई थी, घर परिवार में किसी न किसी सदस्य का स्वास्थ्य को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, उन स्थितियों में अब आपको कमी देखने को मिलेगी और माता जी के स्वास्थ्य में भी आपको सुधार अवश्य यहाँ पर देखने को मिलने जा रहा है। तो ये स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। साथ ही हम आपको बता दें कि जो वृषभ राशि के जातक या जातिका हैं प्रेम संबंधों के अंदर हैं, उनका प्रेम संबंध के लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन वाद विवाद की लगातार स्थितियां बनी रहेंगी। ये आपको ध्यान में रखकर चलना है। विशेष तौर पर जैसे शनिदेव मार्गी होंगे, आपका यदि रिलेशन पिछले 3-4 सालों से चल रहा है, आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो आप बढ़ सकते हैं, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन ध्यान रखें, आपसे निवेदन है कि वृषभ राशि के जातक या जातिका शादी ब्याह करने से पहले एक बार अच्छे तरीके से सोच विचार जरूर कर लीजिएगा। उसका कारण इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि आपके लगन के अंदर अभी वर्तमान में राहु है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। शिक्षा में आपका जो स्वास्थ्य आपको प्रभावित कर रहा था उसमें अब दूरियां नजर आएंगी, यानी कि स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा तो आपका पढ़ाई लिखाई भी होगा। उच्च शिक्षा के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, कंपटीशन के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आने वाले जो 29 अप्रैल 2022 तक का समय है, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देते हैं, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि की स्थिति अच्छी होगी तो आपको लाभ अवश्य देखने को यहाँ से मिलने वाला है। साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ पर संतान संबंधी समस्या भी वृषभ राशि के जातक या जातिकाओं के जीवन से दूर हो रही है, तो ये स्थितियां यहाँ पर काफ़ी अच्छी रहेंगी। हालांकि आपकी संतान अगर 18 वर्ष से कम उम्र की है तो उसके स्वास्थ्य पर थोड़ा बहुत आपका धन खर्च होने वाला है, ऐसी स्थितियां रहेंगी। बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो इनकी दृष्टि है ना, जो 10वीं दृष्टि वो आपके 6 हाउस पर पड़ रही है। ये स्थितियां कहीं ना कहीं से आपके लिए बेहतरी लेके आने वाली होंगी। अगर आपका स्वास्थ्य खराब चला रहा था तो स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, जल्दी रिकवर कर जाएंगे। साथ ही यहाँ पर इनकी जब 10वीं दृष्टि 6 हाउस पर पड़ेगी तो जो अभी तक आप कर्जे चुकाने में आपको दिक्कत हो रही थी, आप लोन नहीं चुका पा रहे थे, उन स्थितियों में भी सुधार आपको अवश्य देखने को मिलेगा। शत्रु आपके पराजित होते नजर आएंगे, शत्रुओं पर अब आप हावी होते नजर आने वाले हैं, तो स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं से आपके वैवाहिक जीवन में जो अलगाव की स्थितियां बनी हुई है वह लगातार जारी रह सकती हैं। इसलिए जो वृषभ राशि के जातक या जातिका हैं अपने वैवाहिक जीवन में अपने जीवन साथी के साथ में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको बैठ के सुलझाने का प्रयास करें। थर्ड पर्सन को अगर आप अपने रिलेशन में लेके आएंगे, वैवाहिक जीवन के अंदर दाम्पत्य जीवन में लेके आएंगे, ये आपके लिए कहीं ना कहीं से अलगाव की स्थितियों को दर्शाएगी। तो आप अपने जीवन साथी की कदर करें। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानियां अभी तक चल रही थी वो परेशानियां दूर होंगी। आप एक दूसरे के साथ घूमने फिरने भी कहीं जा सकते हैं, किसी धार्मिक प्रयोजन के अंदर आप सम्मिलित हो सकते हैं, तो ये स्थितियां अच्छी हैं। व्यापारिक जीवन की बात करें तो बहुत अच्छा लाभ आपको मिल रहा है, काम कारोबार आपका चलने लगेगा। साथ ही आपके रुके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे। अगर कोई सरकारी क्षेत्र में टेंडर वगैरह अटका हुआ है वह आपका पास हो जाएगा। लोन वगैरह लेना चाह रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। तो ये स्थितियां आपके लिए काफ़ी अच्छी यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन
पार्टनरशिप में अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो उसमें थोड़ा सोच विचार का पार्टनर बनाइएगा, अन्यथा आगे चल के पार्टनरशिप आपकी टूट सकती है, पार्टनर के साथ में मतभेद होंगे, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आपके लिए यहाँ पर सबसे अच्छी स्थिति यह रहेगी कि अब आपके पास धन आएगा। जो पैसे को लेकर लगातार परेशानियां आपके जीवन में बनी हुई थी वह कहीं ना कहीं से दूर होंगी और इनकम के स्रोत बनेंगे आपके, लगातार धन आपके पास आएगा और धन संचित करने में आप अब सफल हो जाएंगे। जो वृषभ राशि के जातक या जातिका हैं, हालांकि इस समय अवधि के दौरान जो 29 अप्रैल 2022 तक का समय है, कोर्ट कचहरी के मामलों से लाभ होगा। यदि आप किसी भी प्रकार से इंटरनेट, मीडिया, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, विदेश से जुड़ाव रखते हैं, तो वहां से लाभ अवश्य आपको प्राप्त होगा, कोई न कोई गुड न्यूज अवश्य प्राप्त होगी। आइए अब हम आपको बताते हैं 5 बड़ी खुशखबरी कौन सी मिलेगी। पहली खुशखबरी यह मिलेगी कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरी बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी कि आपकी कोई ना कोई मनोकामना भौतिक सुख सुविधाओं से लेकर पूर्ण होने वाली है, चाहे वाहन का हो, घर का हो, प्रॉपर्टी का हो, ये आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तीसरी बड़ी खुशखबरी, कंपटीशन के क्षेत्र में नई नौकरी की संभावना यहाँ पर दिखाई देती हैं। नौकरी आपकी छूट गई थी तो नई नौकरी मिलेगी। सरकारी क्षेत्र के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। राजनीतिक क्षेत्र में तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा सफलता यहाँ पर मिलती दिखाई दे रही है, लोगों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। अगली जो खुशखबरी होगी वह खुशखबरी आपके आर्थिक स्थितियों को लेकर होगी, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी हो जाएगी। पांचवी जो खुशखबरी होगी वह विदेश से लाभ को दर्शा रही है, तो ये स्थितियां सही रहेंगी। 2 कंडीशन किन पे ध्यान देना है, वैवाहिक जीवन का खास तौर पर ख्याल रखें, वाहन चलाते समय सावधानी रखें, इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें। साथ ही हम आपको बता दें कि उपाय के तौर पर आपको शनि के मंत्रों का जाप करें। साथ ही शनिवार के दिन आप एक काला धागा लीजिए अपनी लंबाई का और उसको क्या करना है कि अपने मुट्ठी में लीजिए और इसके बाद सर से घुमा के और उसको ले जाके कहीं भी चौराहे पर रखाइए। दूसरा उपाय ये कर सकते हैं काली वस्तुओं का दान करें, किसी भी गरीब को दे दें, उससे लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ आप बजरंगबली जी को सफ़ेद पुष्प की माला ले जाकर शनिवार के दिन उनको अर्पित करें, इससे आपको लाभ